नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत मोरे। आज हम जो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जैसे मैंने आपको फोन पे शायद एक्सप्लेन किया होगा, मैं सिर्फ एक करेंसी पेयर पे काम करता हूं, जो है जीबीपी यूएसडी। तो दोस्तों, एक ही करेंसी पेयर में काम करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये चीज हम थोड़ा सा समझ लेंगे। जीबीपी यूएसडी या फिर जो बहुत सारे करेंसी पेयर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में, पर जैसे कि कोई भी स्टॉक मार्केट में हम जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, अगर हम रोज एक ही स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं और उसी स्टॉक को, जो लेवल्स होते हैं, स्टॉक के जो लेवल्स होते हैं अलग अलग, उसे जो हम ऑब्जर्व करते हैं रोज, तो हमें एक रोज रोज वही चीज देखने की वजह से उस स्टॉक के मोमेंटम, उसके डिमांड सप्लाई लेवल्स, उसका डेली रेंज, इन सारी चीजों का हमें एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक काफी ज्यादा क्लैरिटी आने शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी पे काम, मैंने जिनसे ये स्ट्रेटेजी सीखी है वो भी एग्जैक्ट सेम मैं उनको फॉलो करता हूँ। एग्जैक्ट मैंने जिनसे ये स्ट्रेटेजी सीखी है वो भी जीबीपी यूएसडी इसी पेयर में काम करते हैं, और जो कि ये सबसे पॉपुलर पेयर है, जो बड़े पेयर्स में जो करेंसी पेयर्स है, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ या यूएसडी कैड, ऑस्ट्रेलिया यूएसडी, ये जो पॉपुलर करेंसी पेयर्स है उनमें से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी पेयर है। तो स्ट्रैटेजी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको कोई भी करेंसी ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के लिए आपको उस स्ट्रैटेजी में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है उस स्ट्रैटेजी को एज होना चाहिए, शार्पनेस होना चाहिए। तो वैसे आपको YouTube पे बहुत सारी फ्री स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, पर क्या उसमें बहुत सारी सिंपल स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, पर उस स्ट्रैटेजी में एज होना बहुत जरूरी है, उस स्ट्रैटेजी को शार्पनेस आना बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक अपना एक शार्पनेस आना उस ट्रेडर को काफी हद तक मदद करता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। तो ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है, इसमें एज है, सक्सेस रेशो जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 75% से ज्यादा सक्सेस रेशो है इसका, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी को डेली प्रैक्टिस करता हूँ और करीबन मैंने 2 साल रोज प्रैक्टिस की है इसमें। तो इसको एज है, एज इस वजह से है कि आप कोई भी चीज को अगर रोज देखेंगे या रोज समझेंगे तो धीरे धीरे अपने को काफी हद तक उस चीज की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं इसे कह रहा हूं कि एज क्यों कह रहा हूं मैं इसे। तो पहला पॉइंट है कि इस स्ट्रैटेजी को एज, कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एज होना बहुत जरूरी है, शार्पनेस होना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट है उसमें साइकोलॉजी पार्ट, जो कि मैं कहूंगा कि स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में
उस स्ट्रेटेजी का शार्पनेस, साइकोलॉजी पार्ट और रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, ये 3 पिलर है। तो इसमें से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस साइकोलॉजी पार्ट को दूंगा, जो कि 100 में से 90 साइकोलॉजी है, 5% स्ट्रेटेजी है और 5% रिस्क मैनेजमेंट है। तो इन तीनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई टेस्टेड किया हुआ है, इन तीनों चीजों को मैंने प्रैक्टिस किया है और उसके बाद ही ये कोर्स डिजाइन किया है। ये कोई थेरेटिकल बुक में पढ़ के ये स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं की है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होने के बाद ही ये स्ट्रेटेजी मैंने वर्कआउट की है। और इसमें जो भी पॉइंट्स है, मैंने मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो मैंने छोटे छोटे फिल्टर्स डेवलप किए हैं, उसकी वजह से इस स्ट्रेटेजी को बहुत बढ़िया आउटपुट आया है। तो ये था स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम क्या सीखने वाले हैं और क्यों सीखने वाले हैं, ये स्ट्रेटेजी हम क्यों प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्ट्रेटेजी को शार्पनेस होना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी पार्ट पे काम होना बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट पार्ट पे भी काम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस संभावनाओं का खेल है। ट्रेडिंग जो है, कोई भी एनालिस्ट आपको ये चीज ऐसे ही होगी, ये 100% कोई भी नहीं बता सकता। दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा ट्रेडर भी आपको नहीं बता सकता, उसकी एक प्रोबेबिलिटी बता सकता है। तो इसलिए इसमें रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे के पार्ट्स में हम इस स्ट्रेटेजी में क्या सीखेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। इस स्ट्रेटेजी में पहले पार्ट में हम सीखेंगे डिमांड सप्लाई, चार्ट रीडिंग कैसे करना है। चार्ट रीडिंग ही करना है अपने को स्ट्रेटेजी में, राइट। तो डिमांड सप्लाई कैसे पढ़ना है, इम्पल्स करेक्शन क्या है, उसे कैसे पढ़ना है, उसे कैसे समझना है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, उनकी हम कैसे हेल्प लेते हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए, वो हम आगे समझेंगे। उसके बाद कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने काफी सारे सीखे होंगे या आप एकदम फ्रेशर हो, तो कैंडल्स क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि कैंडल क्या होता है कि एक रिफ्लेक्शन होता है अपनी साइकोलॉजी का, मास साइकोलॉजी का। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब मार्केट में आप हम जैसे जो ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या सेंटिमेंट है, उनके व्यू क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैंडल्स करता है। और लास्ट पार्ट जो है साइकोलॉजी पार्ट है। इन सारी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी चीजों पर हम वन बाय वन एक सेपरेट वीडियोस आगे हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।